आज मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मनुष्य में पोषण 4 चरणों में होता है। मनुष्य में पोषण 4 चरणों में होता है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, बहिक्षेपण चौथा चरण है। अब आते हैं नीचे, देखते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह में से गुदा तक विस्तारित लंबी नली है। एक लंबी नली होती है, जैसे मुंह से दांत, और मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दांत से भोजन को चबाते हैं। ठीक, दांत से भोजन को चबाते हैं। और जीवा से हम क्या करते हैं, जीवा से भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाते हैं। लाल ग्रंथ से निकलने वाला रस को लाला रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमाइलेज, एंजाइम, माल्टोज, शर्करा है। और फिर दूसरे चरण में होता है भोजन ग्रसिका होता है। भोजन ग्रसिका मुंह से अमाशय तक के भोजन ग्रसिका को क्रमानुचित गति से, मतलब क्रमानुसार गति के द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है इसी से। अब आपको हम फिगर दिखाएंगे इसका, देख सकते हैं आप लोग। जैसे ये है जीवा है, देखो ये है जीवा, ये जीवा है। और मुख यहाँ पर होता है, मुख ये है। और ये ग्रसिका या आहार नाल, इसे आहार नाल भी कहते हैं। ये आहार नाल भी है, आहार नाल। ठीक, आहार नाल भी कहते हैं इसे। ठीक, ये आहार नाल है। और फिर आहार नाल के बाद ये यकृत आ गया। यकृत ये होता है लीवर, यकृत है। और अमाशय मतलब जब हम भोजन को चबाते हैं तो मुंह में जाता है, और हम दांतों के द्वारा चबाते हैं। और लार होता है, लार के द्वारा हम भोजन को गीला करते हैं, जिससे भोजन अंदर जाने का माध्यम सरल हो जाता है और आहार नाल से आसानी से भोजन पहुंच जाता है। आहार नाल से सीधा भोजन अमाशय में पहुंचता है। आहार नाल से भोजन सीधा अमाशय में पहुंचता है। और यकृत से जठर रस निकलता है, जिससे भोजन क्षारीय माध्यम प्राप्त होता है। और इसकी आंतरिक दीवार पर, अमाशय की आंतरिक दीवार पर HCl होता है। ठीक, ये होता है, ये है अमाशय। और अमाशय की आंतरिक दीवार पर, ये है अमाशय। और अमाशय की आंतरिक दीवार पर HCl और कई चीज़ पाए जाते हैं। पेप्सिन भी यहीं पर पाया जाता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। और फिर ये यकृत आ जाता है। फिर यकृत, यहाँ से जठर रस निकलता है। पित्ताशय है, यहाँ पर पित्त रस निकलता है यहाँ से। और पित्त नली ये होती है। अग्न्याशय ये है। और ये परिशेषिका, यहाँ पर मतलब अवशेष पदार्थ निकलता है। और ये गुदाद्वार है, आप सभी लोग देख सकते हैं। बृहदांत्र, ये मतलब बड़ी आंत, ये छोटी आंत सबसे लंबी, आहार नाल की सबसे लंबी भाग है छोटी आंत। ठीक, सबसे लंबी भाग है आधा छोटी आंत। ठीक, या क्षुद्रांत। अमाशय ये है। और अमाशय जठर ग्रंथि, अमाशय से जठर ग्रंथि होती है। ठीक, जठर ग्रंथि, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो। ठीक, जठर ग्रंथि, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, HCl, ये HCl है। ठीक, पेप्सिन पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय माध्यम तैयार करके, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। और अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। इससे रक्षा करता है, ये आप सभी लोग समझते हैं। अच्छा, पहले आप लोग ऊपर की फोटो मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। देखो, मैं भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, देखो यहाँ से, मतलब कि यहाँ से आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। और फिर यहाँ से ये ले लो, फिर ये फिगर का ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं से पढ़ा चुका हूँ। और अमाशय आप सभी लोग समझ गए हैं। अब क्षुद्रांत, छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत है ये आंतरस। छोटी आंत में आंतरस होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है और वह परिवर्तित करता है वसा। छोटी आंतरस में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है। वसा अम्ल या ग्लिसरॉल का अवशोषण करता है, या अमीनो अम्ल का अवशोषण करता है। सेकंड स्टेप में आ जाता है यकृत तथा अग्न्याशय के से श्रावण प्राप्त करती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यकृत से पित्तरस, पित्तरस से पित्त लवण और वसा, फिर पित्त लवण, फिर वसा। ठीक, बड़ी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों या बड़ी बड़ी गोलिकाओं में हो जाते हैं। और इसका इमल्सीकृत हो जाता है, जिस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। मतलब बड़ी गोलिकाओं को छोटी प्रक्रिया में बदलने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। और आग्नेयाशयी रस को स्रावित करता है। इसमें माइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम होता है। प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टोज बनाता है, पेप्टोन्स। और वसा, लाइपेज की उपस्थिति में वसा अम्ल। और स्टार्च, माइलेज की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। अब थर्ड स्टेप पे में आता है
मतलब दीर्घ्रुम, यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक। ये होगा है दीर्घ्रुम, मतलब विलाई। दीर्घ्रुम अवशोषण की सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये अंगुली, हमारे अंगुलियों के आकार के होते हैं, जो छोटी आंत पर लगे होते हैं। अब आती है बृहदांत यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत जल का अवशोषण और वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वार शरीर से बाहर कर दिया जाता है, मतलब अवशेष को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब ठीक, और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मनुष्य में पोषण, मतलब मानव में पोषण। ये हाई स्कूल की परीक्षा में अवश्य ज़रूर पूछा जाता है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। मनुष्य में पोषण, ठीक, मनुष्य में